हेलो साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम फिर से यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू आपके समीक्षित आ चुके हैं, जो पीवाईक्यू लेखपाल 31 अक्टूबर 2021 के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। आइए सीधे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा नंबर से है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हमको इस जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए हैं और एक नंबर हमसे पूछा गया है कि ये पूछे गए स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए अब हमको करना क्या है। अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं इन नंबरों से कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा बन रहा होगा। तो आइए उस रिलेशन को चेक करते हैं। तो रिलेशन देखें तो जैसे देखिए यहां 2 लिखा है, फिर 4 है, 2 4 3 फिर 8। अगर यहां से क्लॉकवाइज घूमूं तो कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा है, बट हाँ एक लॉजिक बन रहा है। अगर मैं 2 का यहां क्यूब कर दूं तो हमारे समीक्षे लिखा हुआ आ जा रहा है 8। 2 का क्यूब आ जा रहा है हमारे सामने क्या 8। अगर मैं ऐसे ही 3 का क्यूब करूं, 3 का क्यूब भी हमारे समीक्षे आ रहा है 27। और यहां उसके बाद हम 4 का क्यूब देखेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है साथियों? 4 का क्यूब होता है हमारा 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 64 हो जाएगा। तो फिर देखिए, फिर क्वेश्चन बोल रहा है नंबर सीरीज से दे रखा है, कुछ ना कुछ इसमें हमारा लॉजिक लग रहा है। तो आप भी लगाइए, मैं भी देखता हूं लॉजिक कौन सा लग रहा है। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले इन टर्म में, इन पदों में इनकी मैं गैपिंग देखूं, अगर मैं इनकी क्या देखूं, गैपिंग देखूं, तो पहले में मेरे को गैप दिख रहा है 8 का, इन दोनों के बीच गैप दिखा मेरे को 8 का। फिर जो है फिर दूसरा गैप कितने का दिख रहा है? दूसरे का गैप दिख रहा है हमको 20 का। दूसरा गैप दिख रहा है 20 का। फिर कितने का दिख रहा है साथियों? फिर 8 का गैप। तो सीरीज का चलिए 8 का गैप, 20 का गैप, 8 का गैप। तो अब जो नेक्स्ट गैपिंग होगी वो कितने की होगी? वो गैपिंग होनी चाहिए हमारी 20 की। तो 38 में 20 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करके आएगा हमारा 58। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट। तो अब हमसे क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में हमसे विषम पद, यानी इन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 ऑप्शनों में से 3 तो ऐसे ऑप्शन है जिनमें जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी पूरी की पूरी मैच कर रही होगी, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें प्रॉपर्टी हमारी वाली या हमारा लॉजिक वो नहीं लग रहा होगा। तो हमने वही ढूंढना है कि फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारा जिसमें हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन गलत है। अब हमको पता कैसे चलेगा? ये देखिए BXCY AZBY FGHI KNTN, यहां फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, अल्फाबेटों के बीच कुछ ना कुछ गैपिंग आ रही है। कहीं अपोजिट अल्फाबेट आ रहे हैं, बी का अपोजिट Y X C। बट ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ये इसमें ना कोई गैपिंग है और ना ही कोई अपोजिट वैल्यू हमें शो हो रही है। तो इसलिए हमारा जो इसमें ऑड टर्म हो जाएगा या विषम पद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इस टाइप से दिया हुआ था। यहां एक पेड़ की 2 टहनियां फूटी हैं और टहनियों में भी नंबर लिखा है, जड़ में भी नंबर लिखा हुआ है। तो आइए हमको भी फाइंड करना है एक नंबर जो इसने इन 2 में लॉजिक लगा रखा है, जो एग्जामिनर ने इन 2 टर्म में लॉजिक लगा रखा है, वही लॉजिक लगा के हमने इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए देखते हैं 53 से 24 कैसे आया। अगर मैं 53 का आधा करके 24 का दुगना करूं 48, 5 जुड़ गया, बट यहां तो ये होगा ही नहीं, 85 का दुगना तो ज्यादा हो जाएगा, ये लॉजिक तो हमारा काम नहीं आया। अगर दूसरे लॉजिक की बात करूं तो देखिए अगर यहां था 5, यहां था 5 और यहां था हमारा 3, 5 में से 1 कम करके मैंने यहां लिख दिया, 5 में से 1 कम करके हमने यहां लिखा है।
और उसके बाद 3 में से भी एक कम करके यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही यहां भी 6 से एक कम करके 5 और 7 एक जोड़ के 8 लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए इसमें भी 5 में से एक कम कर दो, 5 में से एक कम हो गया 4 और 4 से एक कम 3, 5। तो देखिए हमारा तो 46 आया, बट 46 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरा लॉजिक लग रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है इस पे। एक बार मैं क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लूं। ये देखिए थोड़ा बहुत जो था हमारे क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो रहा था। ये जो था हमारा, ये जो था ये यहां पर 44 था और हमसे थोड़ा बहुत लिखने में थोड़ा गलत हो गया। अब अगर मैं वही लॉजिक यहां लगाऊं, जो लॉजिक यहां लगा था, 5 से एक कम यहां लिखा था, 3 से एक ज्यादा हमने यहां लिखा था, अगर मैं अब यही लॉजिक इस वाले टर्म में लगाऊं तब सही बन जाएगा। 5 से एक ज्यादा 6 और 4 से एक कम 3। अब लॉजिक हमारा सही बैठ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 63। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक डायग्राम वाला। देखिए एक डायग्राम वाले से भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। एक हमसे डायग्राम वाले से क्वेश्चन पूछा गया था और डायग्राम कुछ इस टाइप से था। ये हमारा क्या था? डायग्राम था और हमने इसमें बताना था कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब हमसे ये पूछा गया था और ऑप्शन जो थे हमारे, ऑप्शन थे 8, 7, 6 और 9। ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए इसको बनाने के लिए भी एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी एक ट्रिक है। तो देखिए इसमें कितने ट्रायंगल आपको साफ साफ, अगर सिर्फ मैं इस पे जाऊं तो आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं इस पूरे पे? आप बोलोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अगर मैं बोल दूं आपसे इसी का दुगना कर दो और वही आपके ट्रायंगलों की संख्या है, तो क्या आप सच मानेंगे? तो आइए आपसे सच मनवाते हैं। ये देखिए 4 ट्रायंगल आपको मैंने सामने से दिखा दिए। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ट्रायंगल ये। 4 ट्रायंगल तो सीधे सीधे हो गए। अगर मैं 5वें ट्रायंगल की बात करूं, 5वां ट्रायंगल ये वाला पूरा बन रहा है। 6ठे ट्रायंगल की बात करूं, 6ठा ट्रायंगल ये पूरा बन रहा है, ये वाला। और यही अगर मैं 7वें त्रिभुज की बात करूं तो 7वां त्रिभुज यहां से बन रहा है। देखिए ये पूरा वाला, ये पूरा बन रहा है। और यही 8वें त्रिभुज की बात करूं, मैं आपसे 8वें त्रिभुज की बात करूं, ये रहा, ये रहा हमारा 8वां त्रिभुज। तो इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, आपको जितने फेस पे आपको सामने से जितने त्रिभुज दिख रहे हैं उसका आप तुलना कर सकते हैं, तो वही आपके त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो हाईएस्ट त्रिभुज कितने हैं इसमें? 8 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ध्यान दीजिए ये सारी हमारी जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है हमारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये मैंने खुद से नहीं, बल्कि ये वो क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि लेखपाल के एग्जाम में 31 अक्टूबर 2021 को पूछे गए हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर से आ रहा है और क्वेश्चन पूछा गया था हमसे 3, 2, 6, 8, 18 और 40। अब इसके ऑप्शन जो थे, ऑप्शन थे 72, 70, 71 और 75। ये इसके ऑप्शन थे। अब देखिए अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, लॉजिक हो क्या रहा है। हाँ, अब इस क्वेश्चन का लॉजिक अगर मैं गैप देखूं तो गैपिंग से तो ये क्वेश्चन -1 हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है,
फिर प्लस 10, तो गैपिंग से तो नहीं बनेगा। अगर मैं इसको अल्टरनेटिव चेक करूं, 3 का 6 के साथ, 3 दूना 6, 6 3 18 और 18, हाँ ये देखिए 3 into 2 करता हूं मैं, कर रहा हूं 3 into 2, आ गया हमारा 6, 6 into 3 कितना आ गया, 18 आ गया। अगर 18 into 4 नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 18 into 4, तो 18 चक्को 72, कितना आएगा साथियों, 72। तो यहां क्या सही हो जाएगा हमारा, 72 सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने आपको बता रखा है कि ऐसा क्वेश्चन हमको करना कैसे है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फाबेटों की गिनती करनी है। अल्फाबेटों की गिनती करूं तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने अल्फाबेट आ रहे हैं टोटल, 20 अल्फाबेट आ रहे हैं। यानी 20 को अगर तोड़ूं तो 4 अल्फाबेट के 5 ग्रुप या 5 अल्फाबेट के 4 ग्रुप, ये 2 ही बनेंगे। तो अब पहले 4 के हम 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा इनमें, अब हर किसी 4 अल्फाबेटों में हर कोई जो पेयर बना रखा है, अलग अलग कर रहे हैं, वो सारे अल्फाबेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए सी, यहां क्या है, बी है तो बी भर दो, बी भर दो, ठीक हो गया। फिर ए सी बी, बी आ रहा है, बी भर दो, यानी पहले में भी बी, सेकंड में भी बी। यहां क्या है, पहले में सी है, हो नहीं सकता, एक ही बी है, हो नहीं सकता, यहां भी एक ही बी है, हो नहीं सकता, और इसके अलावा हमारा आंसर कोई होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इस टाइप से पूछा था, ये हमें डायग्राम दिया हुआ था और हमसे पूछा गया था कि त्रिभुज और वर्गों की संख्या कितनी है। इस डायग्राम में त्रिभुज और वर्गों की संख्या कितनी है। अब हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और त्रिभुज इस टाइप का बनेगा। तो आइए देखते हैं, अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने का एक मेथड बताता हूं। अब हमको 2 चीजें निकालनी है, इसमें हमको 2 चीजें निकालनी है, या तो क्या निकालना है, त्रिभुज भी निकालना है और वर्ग भी निकालना है। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज निकालते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही चीज निकालते हैं। या तो वर्ग कम है तो वर्ग गिन लो, त्रिभुज कम है तो त्रिभुज गिन लो, आंसर आपको वहीं से आ जाएगा। अगर मैं वर्ग गिनूं सबसे पहले, अगर मैं सबसे पहले क्या गिनूं, वर्ग गिनूं, तो एक वर्ग तो मेरा ये आ रहा है, एक अंदर का, एक ये वाला आ रहा है, 2, एक ये वाला आ रहा है, 3 हो गया, एक ये वाला आ रहा है, 4 वर्ग तो मेरे को मिल गए। वर्ग की बात करूं, एक वर्ग पूरा ये भी आ रहा है। तो अब कितने वर्ग हो गए मेरे पास, 5 वर्ग हो गए। एक वर्ग यहां भी दिख रहा है, ये वाला, कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए। और एक वर्ग इसके बीच में भी दिख रहा है, ये वाला, ये। तो वर्गों की संख्या कितनी होगी हमारी, 7 वर्गों की संख्या होगी, इससे ऊपर वर्ग नहीं है। तो 7 जब हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने वर्गों की संख्या है, हमारे पास है कुल 7 वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी बनी हमारी, 7 बनी, इसलिए 7 वर्ग जहां है वो ही ऑप्शन हमारा सही होगा। और अगर 7 वर्ग आपका सही है तो 21 त्रिभुज और 7 वर्ग, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 वर्ग हमने गिने हैं, तो इसमें त्रिभुज अगर गिनूं तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या होगी 21। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 में ही पूछा गया, लेखपाल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 3 से था। क्वेश्चन है ये, देखिए 206 फिर पूछा गया नेक्स्ट, और आपके ऑप्शन जो दिए गए थे, ऑप्शन थे 390, 414,
408 और 396, ये थे आपके ऑप्शंस। अब ये क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढिए, लॉजिक लगा क्या है। ये क्वेश्चन में एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, देखिए गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 और प्लस 2, ये लॉजिक है गुणा 2 और प्लस 2 का लॉजिक। देखिए 11 गुणा 2 कितना हो गया, 11 गुणा 2 हो गया हमारा 22, और 22 में ही अगर मैं 2 जोड़ दूं कितना हो गया 24, आपको दिया गया है। 24 दूना होता है 48, 48 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 50, दिया गया है। 50 गुना होता है हमारा 100, अगर 100 में 2 जोड़ दूंगा 102, दिया हुआ है। 102 का दुगना करो 204, 204 में 2 जोड़ दो 206, दिया गया है। अब 206 का दुगना करें 412, 412 में 2 जोड़ दे तो 412 में 2 जोड़ोगे तो 414 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही यूके ट्रिपल एससी पीवाई की आपको सीरीज मिलते रहेगी। ऐसे ही सीरीज को आप देखते रहे, एंजॉय करते रहे और अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहे। धन्यवाद।